ड्रामा सीरियल बिस्मिल। इस बार टीटी ने रिहाम के साथ सुलह करने का फैसला कर ही लिया। जूबी की शादी इस बार मदीहा के साथ हो जाती है। मासूमा का बुरा वक्त शुरू हो ही गया। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। मासूमा ने इस बार ऑफिस तो जाना शुरू कर दिया हुआ है। उसका इस बार यही फैसला है कि वो तुकीर की सारी प्रॉपर्टी यहाँ तक कि कारोबार को भी हत्या ही लेगी, क्योंकि इस बार तो वो प्रेग्नेंट भी हो ही चुकी हुई है। दूसरी जानिब घर में रिहाम, जिसके ऊपर हर वक्त ये खौफ ही तारी है, यहाँ पर परेशान होकर रह चुकी हुई है कि उसके पास टीटी आ जाता है। टीटी उसे आकर कहता है कि अपने आप को थोड़ा सा समझा लो, कब तक इन सब परेशानियों में रहोगे। इस बार वो दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर कब्रिस्तान जाने का भी फैसला कर ही लेते हैं, जहाँ पर टीटी और रेहाम और साथ में मुलाजिम भी खड़ा होता है। मूसा की कब्र के ऊपर फूल निछावर करने के बाद यहाँ पर दुआ कर रहे हैं मूसा के लिए। आंखों में आंसू लिए हुए यहाँ पर रेहाम रो पड़ती है। दुख तो तुकीर को भी है ही, आखिर उसी का बेटा है। यहाँ पर उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है कि रेहाम थोड़ा सा हौसला कर लो, सब्र करो। यहाँ पर मूसा के लिए माँ बाप दुआएं कर रहे हैं। नौजवान की मौत तो बाप का कमर तोड़ ही देती है। यहाँ पर उसकी माँ भी परेशान होकर रह चुकी हुई है। घर में आ जाने के बाद यहाँ पर खाने की टेबल के ऊपर अकेले बैठे हुए रिहाम, उधर पास तुकीर भी बैठा होता है। तुकीर पास उसे देख रहा होता है। यहाँ पर वो जैसे ही खाना खाने लगती है तो यहाँ पर उसकी आंखों से आंसू निकल ही आते हैं। रो पड़ती है, अपने बेटे को याद करना शुरू हो चुकी हुई है। तुकीर यहाँ पर कहता है कि हर वक्त परेशान रोना धोना बेहतर नहीं है। कब तक ये तारी रखेंगे हम अपने ऊपर ये सब कुछ। यहाँ पर रिहाम कहती है कि मौत और क़यामत एक बार ही आती है, हमेशा के लिए वो तारी रहती है और वो ये सब कुछ बदल नहीं सकता। यहाँ पर तुकीर तो ऐसे कर रहा है जैसे बहुत ही ईमानदार है और बहुत ही मुखलिस है। जो कुछ भी हुआ है ये सब कुछ उसी की वजह से तो हुआ है। अगर वो ऐसा ना करता तो आज उसका बेटा उससे दूर ना होता, घर में वो अपनी बीवी के साथ रहता। दूसरी जानिब जुबी की इस बार शादी हो ही गई, जहाँ पर अच्छे तरीके से तैयार होकर गाड़ी को फूल लगाए हुए सजाए हुए यहाँ पर अपनी बारात ले ही जाता है। मदीहा तो बहुत ज्यादा खुश होती है कि उसे जुबी मिल चुका हुआ है और जुबी की माँ को भी इस बात की खुशी क्यों ना हो, क्योंकि जिस तरह से मासूमा कर रही थी, उसके साथ धोखा दे रही थी, उसे तो ऐसे जैसे मुलाजिम की तरह से रखा है। मेडिसिन चाहिए, जो कोई चीज भी चाहिए तो यहाँ पर जुबी का ही इस्तेमाल करती थी। यहाँ पर जैसे ही उसकी शादी मदीहा के साथ होती है, जा रहा होता है, उधर अपने कमरे में जैसे ही जाता है तो यहाँ पर मदीहा बहुत ज्यादा खुश होती है कि आज उसकी शादी हो चुकी हुई है जुबी के साथ। यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के पास बैठे होते हैं। जुबी भी यहाँ पर मदीहा की तारीफ कर ही देता है। यहाँ पर वो दोनों तो एक दूसरे के साथ खुश रहेंगे ही, लेकिन ये बातें जब मासूमा को पता चलेंगी तो मासूमा तो हकी बकी रहेगी कि उससे दूर हो चुका हुआ है। यहाँ पर जुबी मासूमा कहती है कि ये करता था इश्क करने की बातें, सारे मर्द ना तकरीबन एक ही जैसे होते हैं, ना हासिल होने तक चांद तक सदके करते थे, मिलते ही टीटी की तरह बदल जाते हैं। यहाँ पर उसकी माँ उसकी बातें सुन रही होती है। उसकी माँ कहती है कि बेटा क्यों ना शादी करता, वो उसने भी तो आखिर अपनी जिंदगी गुजारनी थी, तुम्हारे पीछे तुम्हारे काम तो आया करता था, लेकिन इस बार उसे समझ आ चुकी हुई है। लेकिन तुमने भी तो उसकी माँ के साथ बदतमीजी ही की है ना। अगर तुम बदतमीजी ना करती तो क्या पता वो सारी जिंदगी हमारे काम भी आता रहता और हमारी इज्जत भी करता। यहाँ पर मासूमा कहती है कि नहीं अम्मी जान, हमें कोई भी जरूरत नहीं है जुबी को मुंह लगाने की। उसकी माँ की जिस तरह से मैंने बेइज्जती की थी ना, मुझे नहीं लगता वो कभी भी अपने बेटे को इस घर में अब आने देगी और खुद भी इस घर में कभी आएगी। उधर मासूमा इस बार लैपटॉप के ऊपर काम कर रही है। यहाँ पर अपनी माँ को भी नए घर में ही लेकर जा चुकी हुई है। उसकी माँ तो उस नए घर में तो रहना भी पसंद नहीं करती, उसे जरा भी वो माहौल पसंद नहीं है कि लैपटॉप के ऊपर बैठी हुई यहाँ पर मासूमा इस बार कारोबार भी हथिया ही लेगी तुकीर का। तुकीर को इस बार दोबारा से ये धोखा देकर ही रहेगी। उधर अगले ही रोज एक दूसरे के साथ इकट्ठे ही ऑफिस में आते हैं यहाँ पर मासूमा और टीटी। यहाँ पर बड़ी बड़ी डील्स डन हो रही होती हैं कि इस बार अपनी बीवी का भी तारुफ यहाँ पर करवा ही देता है।
मसूमा को तो यहाँ पर तरह तरह की बातें सुनने को मिलेंगी ही लोगों के बीच के लोग इस बार उसके साथ किस तरह का बिहेव कर रहे हैं। लोगों की बातें सुनकर मसूमा शर्मिंदा तो होगी ही। उधर मसूमा इस बार अमीर तो बन ही चुकी हुई है। नेकलेस लिए हुए यहाँ पर डायमंड का पहन रही है और याद कर रही है वही वक्त के जब उसकी शादी हुई थी। कितने कितने बड़े ख्वाब, यहाँ तक कि इस बार बड़ी बड़ी गाड़ियों में भी जा रही है। यहाँ पर काम करने वाली ये मसूमा आज तो V8 गाड़ी में घूम रही है। बड़ी गाड़ी में यहाँ पर वो ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रही है, सिर्फ और सिर्फ टीटी की ही बदौलत। उधर घर में इस बार एक दूसरे के साथ सुलह तो रिहाम ने कर ही ली इस बार टीटी के साथ, लेकिन हकीकत तो इस बार रिहाम भी सारे लोगों के सामने लेकर आएगी ही। कहेगी कि मूसा का इस तरह से चले जाना और तुम्हारे शादी के ऊपर ना आना ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मुझे तो समझ नहीं आती कि उस दिन थे कहाँ तुम्हें कौन सी ऐसी मजबूरी बन गई थी जिसकी वजह से तुम वहां पर ना आ सके। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर तुकीर बोल पड़ता है, कहता है कि मैं उस दिन ठीक नहीं था, बीमार हो गया था। रिहाम कहती है कि उसने तुम्हारी गैरत और मोहब्बत और जिम्मेदारी को ब्लड प्रेशर का नाम देकर सुला दिया था। सिर्फ और सिर्फ नासिर की कॉलें आई थी, तुम्हारी एक भी कॉल नहीं आई थी। यहाँ पर रिहाम कहती है कि तुम्हारा फोन तो वहां पर रखा हुआ था, जब तुम वहां पर उठे थे तो तुमने क्यों नहीं चेक किया? कहाँ थे वो कॉल्स, वो मैसेजेस जो हमने किए थे? उसने वो डिलीट कर दिए थे ना। यही बात सुनने के बाद यहाँ पर तुकीर के जहन में ये बात आ ही जाती है कि ऐसा ही कुछ होगा। ये सारी की सारी बातें मसूमा को पता थी कि घर में आज शादी का मौका है और मूसा की शादी है, जिसकी वजह से उसने नींद की गोली तो यहाँ पर मेडिसिन सब कुछ दे ही दिया और फोन को भी एयरप्लेन मोड पे लगा दिया ताकि घर से कोई भी कॉल्स ना आ सकें। यहाँ पर ये बातें जब तुकीर के सामने आएंगी तो इस बार वो कभी भी मसूमा को छोड़ने वाला नहीं है। मसूमा को इस बार जलीलो रुस्वा तो वो करेगा ही, क्योंकि जिस तरह से उसने उसका घर तबाह किया है, एक जवान बेटे की मौत करवाई जो उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही था। अकलौता बेटा चले जाने के बाद रिहाम और तुकीर परेशान तो हैं ही, लेकिन यहाँ पर मसूमा जो अपने पेट में लिया हुआ बच्चा इस बार यही सोच रही है कि उसके घर में बच्चे की पैदाइश के बाद तो वो अमीर कबीर बन ही जाएगी। उसके पास सब कुछ होगा और सारी की सारी प्रॉपर्टी का वारिस और सारी चीजों का यहाँ पर उसका बेटा ही होगा। मसूमा के ये सारे के सारे ख्वाब अधूरे रह जाएंगे और वो कभी भी पूरे होने वाले नहीं हैं। जिंदगी में इंसान दूसरों को गिराकर खुद को ऊपर लेकर जाने की कोशिश तो करता ही है, आखिर इंसान ही है। इंसान के जहन में बहुत सारी बातें आती हैं कि वो ऐसे कर ले वैसे कर ले और दूसरों को नीचे गिराकर खुद को कामयाबी की तरफ ले जाए, जिस तरह से यहाँ पर मसूमा ने किया है। मसूमा के हाथ इस बार कुछ भी नहीं आने वाला। मसूमा इस बार अपना बच्चा भी ज़ाया करवा ही लेगी, जिसके बाद खुद भी तबाह बर्बाद होकर रह जाएगी। उसके हाथ कुछ भी ना आएगा। कौन कौन चाहता है कि मसूमा के घर में वाकई बर्बादी होनी ही चाहिए। दूसरों का घर बर्बाद करने वाला कभी भी इंसान खुश नहीं रह सकता। रिहाम को क्या तुकीर को माफ कर देना चाहिए या नहीं, और जुबी को मदीहा के साथ खुश देखकर आपको कैसा लगा? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बत भरी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।